हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बतलाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे और कितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे। समझते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन के भी नाम से जानते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के भी नाम से जानते हैं और अनसैचुरेशन इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं। आप सबसे पहले समझो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते किसको है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया C4H10। ये क्या है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया है, आप समझते होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन को हटाने से यहां पर ये जो बना, ये बना C4H8। जैसे 2 हाइड्रोजन हटा, ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक तो ये है, ठीक है, और एक और क्या है, वो ये है, ठीक है। आप इन दोनों को देख लो, ये है ओपन चेन और ये है साइक्लिक। तो आपने यहां पर क्या देखा कि 2 हाइड्रोजन का मतलब, यानी 2 हाइड्रोजन अगर हट गया, इसका मतलब एक पाई आ सकता है। ये वाला एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा है, तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर एक रिंग आ सकता है, ठीक है। देखो यहां पर रिंग है लेकिन पाई नहीं है। जब यहां पर पाई है तो रिंग नहीं है, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें से मैंने एक और मतलब 2 और हाइड्रोजन को रिमूव किया तो बना C4H6। और इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? यहां पर ये हो सकता है। मैंने कॉन्जुगेटेड डाई इन बनाया है। एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है रिंग, और ये, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या देखा, देखो कि 1 पाई और 2 पाई आया, ठीक है। और यहां पर क्या आया, 1 पाई और 1 रिंग आया, ठीक है। अब आप कंपेयर करो शुरुआत वाले फर्स्ट वाले से, इससे, और ये थर्ड नंबर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड में टोटल हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि अगर हम बोले 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं, जबकि इसमें कितना पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। इसमें एक भी रिंग नहीं है, जबकि इसमें एक रिंग और एक पाई है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखो ध्यान से तो एक रिंग और एक पाई है, 2 पाई या फिर 1 पाई प्लस में 1 रिंग। एक और इसका पॉसिबल हो सकता है, ये हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये और यहां पर ऐसे, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। आप काउंट कर लो, कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6। तो अगर आप हाइड्रोजन को लगाओगे तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहां 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन। तो ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको एडिशनली जो मैंने अभी लगाया, ये हाइड्रोजन है। बाकी जो कॉर्नर से वो सब क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो यहां पर एक और आपने क्या देखा कि देखो ये एक रिंग बन रहा है 3 मेंबर और ये एक दूसरा रिंग बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब एक और चीज हो गया कि 2 रिंग आ सकता है। तो आपने ये जो देखा ये वाला चीज, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक भी पाई या फिर एक भी रिंग नहीं है, यानी कि कंप्लीट ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है। यानी कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होगा वो 0 होगा। ये सैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड थोड़ी है, तो इसमें क्या होगा? 0। जैसे ही इसमें से 2 हाइड्रोजन हमने कम किया तो 1 पाई बॉन्ड आया, अब ये अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। और 1 पाई आया या फिर 1 रिंग आया, तो हम बोलेंगे कि इसका पर्टिकुलर चीज का, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो है 1, ठीक है। और 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब या तो 1 पाई या तो 1 रिंग, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाले में हमने और 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, यानी कि पहले के मुकाबले हमने अब 4 हाइड्रोजन को कम कर दिया है। अब इसमें आ गया है 2 पाई या फिर 2 रिंग या फिर 1 पाई और 1 रिंग। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो हुआ वो कितना हुआ? 2, ठीक है। तो यहां पर हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, ठीक है, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये हुआ, देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ रिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में
कितना नंबर ऑफ पाई है और कितना नंबर ऑफ रिंग है, आप दोनों को ऐड कर दो, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, हम आपको दो भाग में सिखाएंगे। एक तो स्ट्रक्चर दिया जाएगा तब कैसे कैलकुलेट करना है, और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा तब कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर दिया जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे होगा। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब पाई प्लस रिंग होता है। अब इसमें तो आपको दिख रहा है ना कितना पाई और कितना रिंग है, ठीक है, तो आप सीधा उसको काउंट करके जोड़ लो। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता, सिर्फ फॉर्मूला, देखिए ये अगर फॉर्मूला है तो इसमें थोड़ी हमें दिख रहा है कि कितना पाई और कितना रिंग है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ मेथड्स है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन जिसमें दिख रहा है हमें दिख रहा है पाई और रिंग, तो आसानी से काउंट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और मेथड क्यों लगाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो या फिर स्ट्रक्चर हो, हमको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है पाई और रिंग। जबकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में साफ दिखता है कि इतना रिंग एकदम विजिबल है, इतना पाई विजिबल है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐसा दिखता नहीं है। इसीलिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक दो कुछ पॉइंट बतलाएंगे, आप उसको देख लोगे। फिलहाल हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आप यहां पर काउंट कीजिए पाई कितने बॉन्ड्स है। यहां पर आपको दिख रहा होगा 3 पाई, ये और ये 3 पाई बॉन्ड, यहां पर 1 पाई बॉन्ड, यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड, और यहां पर फिर से 3 पाई बॉन्ड, यानी टोटल यहां पर पाई बॉन्ड्स जो हैं वो है 3 3 6 और 2 8। पाई बॉन्ड्स का संख्या कितना है 8, और रिंग्स कितना है यहां पर 1 रिंग, 2 रिंग और ये 3 रिंग, 6 मेंबर रिंग आपको दिख रहे होंगे। तो रिंग्स का संख्या यहां पर हो गया 3। तो अगर हम पाई और रिंग को काउंट करें और जोड़ लें तो ये टोटल हो गया 11। तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो क्या है, 11 है। क्लियर है बात। यहां पर आप देखिए, यहां पर 1 रिंग, 2 रिंग और 3 रिंग, रिंग्स का संख्या कितना 3। पाई कितना है, देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, तो 2 पाई यहां पर आ गया, 3 पाई यहां पर है, 3 2 5, 1 6 और 1 यहां पर 7। ठीक है, तो यहां पर पाई बॉन्ड्स का संख्या कितना हो गया 7, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 10 हो गया। सिंपल है ना। ठीक है, यहां पर देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहां पर 1 पाई, ये दूसरा पाई और ये तीसरा पाई, 3 पाई और ये एक 6 मेंबर का रिंग, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 3 + 1 4। तो बेंजीन का आप याद भी रख सकते हो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है 4 होता है। ठीक है, यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला दिया है, आप देखोगे कि यहां पर सब एक्सपैंड करके नहीं दिया है, राइट। तो अगर आप सिर्फ पाई गिन लोगे 1 2 3 4 पाई और 2 रिंग तो 6 आया, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ये CHO दिख रहा है यानी एल्डिहाइड ग्रुप, इसको एक्सपैंड करना है। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो ये C ऐसे होगा, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ 1 ऑक्सीजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन, ये हुआ। CN जो है यहां पर ऐसे होगा ये, और यहां पर फिनाइल ग्रुप दिख रहा है, तो फिनाइल ग्रुप कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ये कंप्लीट एक्सपैंड हो गया। अब इसमें आप पाई और क्या बोलते हैं उसको, रिंग काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर पाई और रिंग काउंट करो तो क्या आएगा, देखो यहां पर 1 पाई, C डबल बॉन्ड O में 1 पाई, ये पाई 2 3 4 1 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। यहां पर पाई बॉन्ड्स का संख्या कितना है 10 है, और रिंग्स कितना है 1 2 3 रिंग। ठीक है, रिंग्स का संख्या कितना है बाबू 3, तो टोटल हो गया 13। ठीक है, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, पाई तो सही हम लोगों ने काउंट किया है ना, 1 2 3 4 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, रिंग्स की संख्या भी 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ 10 + 3 13। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को देखकर आपको बता देना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। अगर सीधा पाई और रिंग गिन पा रहे हो तो काउंट कर लो, और एक बार इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं दिया है ना, जैसे फिनाइल पीएच तो उसका नहीं दिया है ना, यहां पर एल्डिहाइड था लेकिन ये कंप्लीट एक्सपेंडेड नहीं था, तो हमने एक्सपेंड किया और तब काउंट किया। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आई होप कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे करते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पाई और रिंग तो दिखता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अल्टरनेट हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे और तो आपको फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए,
जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने को आएगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन ग्रुप्स, ठीक है, ये सब नाइट्रोजन फास्फोरस होगा। तो हमें करना क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी सारे एटम्स हैं उन सबको हटा के, ठीक है, उन सबको हटाना है। और हटाने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ओनली यू हैव टू रिमूव अदर एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहला कि अगर ऑक्सीजन है उसमें, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन या फिर सल्फर भी है तो आप उसको निकाल दो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर कोई फर्क, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट आई होप समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हेलोजन ग्रुप है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ ना कुछ है उसमें, ठीक है, तो आप सारे के सारे हेलोजन ग्रुप्स को वहां से निकाल दो। जैसे 4 हेलोजन ग्रुप्स था, कोई भी, या तो सेम टाइप के चारों हो सकता है, या तो डिफरेंट टाइप के भी मिलाकर टोटल 4 है, तो चारों हेलोजन ग्रुप्स को आप निकाल दीजिए और उसके बदले में 4 हाइड्रोजन को जोड़ दो। क्या बोले एक बार फिर समझिए, जितने भी सारे हेलोजन ग्रुप है सबको रिमूव करके सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को आप उसमें जोड़ दो, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर फॉर्मूले में नाइट्रोजन और फास्फोरस दिया है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दिया है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जितना भी मिलकर हो रहा है आप सबको निकाल दो, ठीक है, और जितने सारे नाइट्रोजन फास्फोरस निकाले हो उसके साथ में उतना ही हाइड्रोजन को भी निकाल दो। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2 नाइट्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को भी निकाल दो और 2 नाइट्रोजन को भी निकाल दो, ठीक है। इस तरह से आप तीनों पॉइंट्स को क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। अब जब आपने इन तीनों पॉइंट को कर लिया तो आपके पास में जो स्ट्रक्चर बचेगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचेगा, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो मानते हैं कि कार्बन का संख्या कुछ ना कुछ होगा तो X होगा, हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा, Y होगा। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हुआ जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो किया, ठीक है, बात ध्यान में आया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कार्बन की संख्या को देखो। अगर कार्बन का संख्या X है तो उतना ही संख्या का आप एक अल्केन बनाओ। तो अगर हम अल्केन बनाते हैं X कार्बन का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CxH2n+2। क्लियर है बात। आपको क्या करना है, जितने कार्बन का वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिड्यूस होकर आया है उतना ही कार्बन का एक अल्केन बनाइए और उसके बाद में आप हाइड्रोजन के संख्या को क्या करो, कंपेयर करो। जो आपने अल्केन बनाया उसमें हाइड्रोजन और जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिड्यूस होकर आया उसका हाइड्रोजन, दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस इन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। और जितना हाइड्रोजन एटम आएगा डिफरेंस उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। इन्हीं सब पॉइंट्स को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ध्यान रखिए, हमारे पास पहला फॉर्मूला ये है। अब इसमें हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। तो आप ये देखो क्या यहां पर है, नाइट्रोजन है। अब यहां पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में नाइट्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो नाइट्रोजन को हटाने का हमारा रूल क्या था कि जितना नाइट्रोजन को हम लोगों ने रिमूव किया उतना ही हाइड्रोजन को भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन हटेगा तो एक हाइड्रोजन भी हटेगा, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, C6H4 बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 5 से एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो बना 4। अब हम इसका बनाएंगे एक अल्केन, 6 कार्बन का ही एक अल्केन बनाएंगे तो बनेगा C6H14। अब इन दोनों में ये है रिड्यूस फॉर्मूला और ये है ऑब्टेन्ड फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है वो है 10। अब इस 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो बनेगा 5, और ये 5 ही हमारा क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है, यानी क्लोरीन को भी हटाना पड़ेगा और नाइट्रोजन को भी हटाना पड़ेगा, और दोनों के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट रूल्स हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को अगर हम हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन भी हटेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हटने से क्या बना, C20H31 और Cl तो वैसा ही है। अब हम Cl को हटाते हैं, तो आपको पता है कि Cl को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में एक हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक Cl को हटाया तो एक हाइड्रोजन को भी हमने ऐड कर दिया। तो अब जो बना वो बना C20
H32, 31 से वापस 32 बन गया, ये हमारा हट चुका है। ठीक है, ऐसे देखो यहां पर ये हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी कार्बन 20 का ही एक अल्केन बनाते हैं, तो क्या बनेगा, C20H42 बनेगा ना। ठीक है, अब जैसे H42 बना, अब हम दोनों के हाइड्रोजन की संख्या का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये बनेगा 10, और 10 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो अगेन इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 5 ही आया। ठीक है, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 5। ये क्वेश्चन है, आप देखो इस क्वेश्चन में 2 हैलोजन ही है, तो 2 हैलोजन को अगर हम हटा रहे हैं, 2 ब्रोमीन को हटा रहे हैं, तो इसके बदले में 2 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, C9H18। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, कार्बन 9 का ही एक अल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, C9H20, और दोनों के बीच का डिफरेंस हाइड्रोजन कितना है, 2 का, तो 2 से हमने डिवाइड किया 2 से, तो आया 1, यानी कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई होप कि ये 3 फॉर्मूले से आप समझ चुके होंगे कि फॉर्मूला अगर दिया जाएगा तो कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहां पर 3 और है। ठीक है, ये 3 हम आपको आपके होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, आप तीनों का क्या करोगे, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो कमेंट बॉक्स में बतलाओगे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये होगा। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे बात कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक अल्टरनेट मेथड है हमारे पास। ठीक है, वो 3 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर पाते हो, कुछ बच्चे होते हैं कि वो 3 पॉइंट को फॉलो करते हुए अल्केन बनाते हुए हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालकर 2 से डिवाइड कर देते हैं, उनके लिए वो आसान है। एक मेथड ये है फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये किसके लिए है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब दिया जाएगा तब, स्ट्रक्चर दिया है तो आप सीधा काउंट कर लो ना, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला 2C+2 प्लस n माइनस एक्स माइनस एच होल डिवाइडेड बाई 2, ये है। ठीक है, यहां पर C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, x क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी हेलोजन माने फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, आप समझ ही रहे हो। सारे के संख्या को इस पर पुट करो और डिवाइड कर दो 2 से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमारा यहां पे ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था C20H32Cln, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 5 आया। इसी को हम उस फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं, क्या है, देखिए C20H32Cln। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले पर पुट करते हैं तो क्या आता है, देखो कार्बन का संख्या कितना है, 2 है, तो सॉरी 20 है, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 2, 40 प्लस 2। नाइट्रोजन इसमें 1 है, हेलोजन कितना है, वो भी 1 है, और हाइड्रोजन तो इसमें 32 है, होल डिवाइड कर दिया हमने 2 से। ठीक है, अब दोनों का आप जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पर ये +1 -1 कैंसल हो गया, और यहां पर ये क्या है, 40 + 2 42, 42 माइनस 32 कितना है, 10, और 10 डिवाइडेड बाई हो गया 2, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो भी आएगा वही सेम वैल्यू, और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, उस मेथड को फॉलो करते हो तो भी सेम आएगा। आप देख लो कि आपके लिए कौन सा मेथड सुटेबल है और कौन सा कन्वीनियंट है। ठीक है, तो आई होप कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में यूजफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर सकते हो, और इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर वीडियोस। थैंक यू।